हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वास्तव में बहुकोश के जीवों में श्रम विभाजन कैसे होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। बहुकोश के जीवों में हम सबसे पहले मानव का उदाहरण ले रहे हैं। मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर ये कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये पेशी कोशिकाएं हैं। इन्हें कहा जाता है मसल सेल्स या पेशी कोशिकाओं के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक, पेशी कोशिकाएं हैं जी, या मसल सेल के नाम से जानी जाती हैं। ये है ब्लड सेल्स कहलाती हैं। इन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं या रक्त कोशिकाएं जो कहलाती हैं। इन्हें हम रक्त कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बात अंडाणु कोशिका है। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये अंडाणु कोशिका है। ये है शुक्राणु कोशिका, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है। ठीक, शुक्राणु कोशिका साथ साथ में यहाँ पर दिखाई गई है वसा कोशिका भी यहाँ पर आपको दिखाई गई है, वसा कोशिका। यहाँ पर ये कोशिका आपको नजर आ रही है। ये कोशिका जो आपको दिखाई दे रही है वह है तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल के नाम से जानी जाती है, जो तंत्रिका ऊतक को बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से मानव में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। वो कैसे काम करती हैं ये हमें देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से काम करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं वास्तव में मस्तिष्क को बनाने का कार्य करती हैं, मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो मैं यही बताने वाला हूं कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य एक बहुकोश की जीव है और बहुकोश की जीव, जितने भी बहुकोश की जीव होते हैं उन सब में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन से तात्पर्य होता है शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ देखेंगे हम मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन है, मस्तिष्क जिसे हम बोल रहे हैं या ब्रेन जिसे हम बोल रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका कार्य अलग होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई यहाँ पर दिखाई गई है, आंख, यहाँ आंख का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, नेत्र का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, नेत्र यहाँ पर है और नेत्र यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। इन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं अलग अलग ऑर्गन। तो यहाँ बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर देखेंगे हृदय जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हृदय। तो हृदय देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कार्डियक कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। यहाँ पर डायग्राम बताया गया है कि हृदय का इतने से छोटे से हिस्से का यहाँ पर डायग्राम बताया गया है। यह देख पा रहे हो तो आप यह देखेंगे इतने छोटे से हिस्से का यह भाग बताया गया है। डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। ये हृदय पेशियां हैं, ये यहाँ से इतने से भाग का हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये कोशिकाएं ही हृदय को बनाने का काम करती हैं। इस प्रकार से आमाशय को बनाने वाली कोशिकाएं या पाचन तंत्र को बनाने वाली कोशिकाएं वो अलग ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी जो वास्तव में पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। जहां पर जो बात चल रही थी वो हृदय की चल रही थी, ठीक ना। और यहाँ पर बात चल रही है, ये हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं। तो पाचन तंत्र को बनाने वाली कोशिकाएं अलग होंगी। तो इसी प्रकार से कहा जाता है हर एक अंग को चलाने वाली कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, वह अलग अलग कार्य करती हैं। तो ये हम कह पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट में देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए किडनी की बात करेंगे तो उत्सर्जन तंत्र, यहाँ पर बात चल रही है उत्सर्जन तंत्र की। तो ये पूरा यहाँ पर है वो उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर है दिखाया गया आपको। देखिए दोनों साइड में ये किडनी है और ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। अभी आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कक्षा 10 विज्ञान में आप इसकी किडनी की संरचना के बारे में जानेंगे जी। यहाँ बॉडी से बाहर निकल के यहाँ पर सिस्टम बताया गया है। दोनों साइड किडनी है। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड है इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक, और यहाँ पर यह है मूत्राशय है। ठीक, ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसे, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक, तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी यहाँ पर सिस्टम है, तंत्र है, वह अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फेफड़े देखिए किस प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम वास्तव में कोशिका कोशिकाएं कहते हैं। या ट्रेकिया में अलग सेल्स होती हैं जो उपास्थि कोशिकाएं में पाई जाती है, उपास्थि से मिलकर बने होते हैं जी साथ साथ में। ठीक,
कुपिकाएं, इनमें हवा भरी होती है, ये कहलाती हैं कुपिकाएं। ठीक, यहीं पर गैसों का विसरण होता है। ठीक, गैसों का लेन देन होता है। ये ब्लड सेल्स है, ब्लड कैपिलरीज हैं, इनमें वास्तव में ऑक्सीजन यहाँ पर विसरण द्वारा चली जाती है। ब्लड सेल से, ब्लड या कैपिलरीज से विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाती है। ये प्रक्रिया यहाँ पर हम अगली कक्षा में देखेंगे और समझेंगे विस्तार से। तो अभी केवल हम इसके बारे में जान रहे हैं कि श्रम विभाजन क्या है। तो श्रम विभाजन यही है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार का कार्य करती हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो होंगी वो विशेष प्रकार का ही कार्य करेंगी, अर्थात फेफड़ों वाली कोशिकाएं केवल फेफड़ों को ही बनाने का कार्य करती हैं। ठीक, और फेफड़ों को बनाने का कार्य करेंगी, और किडनी की कोशिकाएं वास्तव में रक्त छानने का कार्य करेंगी। तो ये सारे कार्य उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हृदय की कोशिकाएं जो होती हैं, हृदय को पंप कराने का कार्य, जो हृदय की संरचना बनाने का कार्य ठीक करती हैं। और पाचन तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, वो पाचन तंत्र का निर्माण करने का कार्य करती हैं, तो भोजन को पचाने के कार्य में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वास्तव में कोशिकाओं से बने कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकाओं से बने हुए ये कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका अंगक, अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इस अंग को बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आप यहाँ देख पाएंगे, कहने का तात्पर्य मेरा है कि कोशिका आपस में मिलकर कोशिकांग बनाती है। कोशिकांग से तात्पर्य, कोशिकांग मतलब कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं, और कोशिकाओं का यह समूह कहलाता है ऊतक। कोशिकाओं का यह समूह कहलाता है ऊतक, और ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग, जैसे कि फेफड़े बन गए, ठीक इस प्रकार से, या लंग्स बन गए हैं। तो कोशिकाएं मिलकर बनाएंगी कोशिकांग, कोशिकाओं का समूह बनाएंगी, कोशिकाओं का समूह मिलकर बनाता है ऊतक, ऊतकों के समूह आपस में मिलकर बना देते हैं अंग, जिन्हें हम कहते थे। तो अंग ही आपस में मिलते हैं। अंग जब आपस में मिलते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक अंग तंत्र बन जाता है। यहाँ पर अंग तंत्र जिसमें कि सभी अंग शामिल होंगे, पाचन तंत्र शामिल होगा, उत्सर्जन तंत्र शामिल होगा, हृदय शामिल होगा, ठीक ना। तो ये सारे के सारे सिस्टम जब एक साथ एक बॉडी में चले जाते हैं तो पूरा एक शरीर बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोशिका है, कोशिकाएं आपस में मिलकर कोशिकाओं का समूह बनाएंगी, कोशिकाएं समूह बनाएंगी, फिर ऊतक बनाएंगी, ऊतक जो होगा ऊतक तंत्र बनाएगा, ठीक ना। ऊतक तंत्र होगा वो अंग बनाएगा, अंग बनने के बाद अंग तंत्र बनेंगे, अंग तंत्र से बनेगा शरीर। तो इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं ही लगी होती हैं जो वास्तव में अलग अलग कार्य कर कर एक शरीर का निर्माण करती हैं। इसीलिए कह सकते हैं हम कि वास्तव में कोशिका ही शरीर की मूलभूत इकाई है, जो उसकी संरचना का निर्माण करती है और सभी कार्यों को संपन्न कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हम जान पाए हैं कि वास्तव में कोशिका को जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका ही जीवन की संरचना बनाती है और वही सभी कार्य करने में सक्षम भी होती है। कोशिकाएं नहीं होती तो फिर ऊतक नहीं बन पाते, अंग नहीं बन पाते, अंग तंत्र नहीं बन पाते, तो कार्य संपन्न नहीं हो पाते। इसीलिए वह सभी कार्यों को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्लियर हो जाता है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।